गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगीत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। सबसे बड़े शुक्राना तो यही है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने से जोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग में जल्द से जल्द सभी संगत परिवार में शेयर करूंगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें और गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है, आपको लगता है कि आप ही की लाइफ से रिलेटेड है या गुरुजी उस मैसेज के थ्रू या सत्संग के थ्रू आपको कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख कर गुरुजी की ब्लेसिंग को ज़रूर से प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू एक शुक्राना सत्संग राजस्थान की आंटी जी का और दूसरा शुक्राना सत्संग लखनऊ की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम सभी संगत अंकल और आंटी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सागरिका राजस्थान से बोल रही हूँ। आज वार है शुक्रवार और तारीख है 28 नवंबर और समय हो गया है 5:16 और हमारी प्रिय रंजना आंटी जी के चैनल में मैं इस सत्संग को गुरुजी की मतलब आदेश से मैं गुरुजी के श्री चरणों में अरदास शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मेरे गुरुपा और मेरे संगत अंकल आंटी जी आप सभी मुझे क्षमा करना। वैसे तो मैं गुरुपा के मंदिर में बैठ के गुरुपा के स्वरूप के सामने ही सत्संग कर रही हूँ और गुरुपा से बोला है मैंने कि गुरुपा आप जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाना, जो भी आपको बुलवाना है आप ही बुलवाना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ बाबा, फिर भी अगर कुछ गलती हो तो संगत अंकल जी, आंटी जी और मेरे गुरुपा आप सब मुझे क्षमा करना। तो आगे चलते हैं आज के शुक्राना सत्संग की ओर। मैंने इससे पहले जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी आंटी बुखार मतलब बीमार है, उसको यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, जिसको हम वृंदावन घूमने गए थे तो अर्जेंटली लेकर आए और फिर उसका ट्रीटमेंट हमारे गुरुपा हाथ पकड़कर उन्होंने करवाया। और फिर वो जैसे ही थोड़ी सी रिलीफ हुई तो गुरुपा ने उसे हाथ पकड़ के उसके पीजी भी लेकर गए और अब वो गुरुपा की इच्छा से, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की मेहर से स्वस्थ हो गई हैं और अपना कॉलेज जो है कंटिन्यू कर रखी है। तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी आंटी की तरफ से यानी गुरुपा की नातिन आंटी की तरफ से गुरुपा के श्री चरणों में मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी नातिन आंटी की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने उसको हेल्थ ब्लेस किया, अब आगे भी उसका ध्यान रखना बाबा, उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू करवाना और उसका पढ़ने में मन लगवाना और जो भी अगर कोई परेशानी हो तो आप उसको हैंडल करवा देना बाबा। पीजी में मैंने उसे आप ही के भरोसे भेजा है, आप वहाँ विराजमान है बाबा, अपनी बेटी अपने नातिन आंटी के संग ही रहना बाबा। हाँ, दूसरा शुक्राना सत्संग जो है मैं अपनी सास आंटी की तरफ से गुरुपा के श्री चरणों में करना चाहूँगी कि संगत जी मेरे सास आंटी को भी थोड़ी सी अभी फिज़िकली वो प्रॉब्लम है, उनको वो फिज़िकली बीमार है, मतलब उनको उनको जो जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग हो गई थी, दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, वो चल नहीं पाती थी। एक दिन परेशान होके वो डॉक्टर के पास गई और सारी जांच वगैरह करी, एक्सरे वगैरह करवाया, सीटी स्कैन वगैरह करवाया तो उसमें रिपोर्ट्स में आया है
कि मेरे जो सास आंटी हैं उनके ऑपरेशन होगा, नीज़ का ऑपरेशन होगा। तो वैसे तो ये दूरबीन से ही ऑपरेशन होगा, फिर भी ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता है। तो मैं गुरुपा से, उनकी तरफ से, मेरी सास आंटी जी की तरफ से शुक्राना करते हुए मैं उनके श्री चरणों में अरदास करूँगी अपनी सास आंटी जी के लिए कि गुरुपा अगर ऑपरेशन नहीं करवाने से चल जाता तब तो ठीक था, पर डॉक्टर 4-5 डॉक्टरों से पूछा, सभी ने यही सजेशन दिया कि उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अगर वो एज उनकी कम होती तो फिर भी कोई रास्ता था, पर अब कोई रास्ता नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। खैर, जो गुरुपा की, मेरी गुरुपा की मर्ज़ी। तो गुरुपा से मैं हाथ जोड़कर ये अरदास करूँगी उनके लिए कि बाबा, आप जिस समय उनको लेकर जाए ऑपरेशन के लिए, तो आप उनके अंग संग सहाय जाना और अच्छी तरह आप ही डॉक्टर बन के, एज ए डॉक्टर, उनका ऑपरेशन सकुशल करवा के उन्हें जल्दी से डिस्चार्ज कर कर घर पे लेकर आना बाबा। वैसे तो मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं अपनी सास आंटी को आपका जल प्रसाद और चंदन टीके से वहाँ पर दोनों नीज़ पर मालिश कर दूँ, जल प्रसाद पिलाऊँ, चंदन टीका उनके मस्तक पर लगाऊँ। पर बाबा, मैं मजबूर हूँ क्योंकि वो लोग आपको नहीं मानते हैं बाबा। आपने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा है, शायद अभी उनके कर्म बाकी है। आप जब उनको अपने साथ जोड़ोगे तभी वो आपको मानेंगे बाबा, अभी वो आपको नहीं मानते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरा मजाक उड़ाए, कोई बात नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह आपको भी वो हंसी का पात्र बनाए, आपके लिए भी कुछ कहे बाबा। इसलिए मैं उनको चंदन टीका या जल प्रसाद नहीं दे पा रही हूँ, मजबूर हूँ बाबा। आप जानते हो, आप सब कुछ जानते हो बाबा, बिन बोल ये सब कुछ जानता मेरे पापा गुरुपा। तो आप मतलब मैं अरदास ही कर सकती हूँ, अब मेरे पास यही रास्ता है बाबा। आप उनका अच्छी तरह से हाथ पकड़ के उनको लेकर जाना और उनका ऑपरेशन करवा के उन्हें सकुशल वापस घर पर लेकर आना बाबा, और उन्हें जल्दी से हेल्थ बेनिफिट देना, उन्हें रिकवर करना मेरे गुरुपा। तो ये मेरे छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरी सास आंटी की तरफ से था। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करना चाहूँगी कि आप उनका बहुत कष्ट काटते हो। कल भी मैसेज आया था और आज भी मैसेज आ रहा था कि बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरे पति पे खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुनेगी तो कष्ट कट जाएगा बाबा। मुझे भी महसूस हुआ कि ज़रूर कोई बला अला बला थी, मेरे हस्बैंड पर बड़ा खतरा था जिसे आपने बहुत ही छोटे में काट दिया। क्योंकि कल रात को ये सपना, बहुत भयंकर बुरा सपना देख के रात को 2 बजे से जगे, आंखें खुल गई और जगे पड़े थे। मैंने पूछा कारण, तो बताया कि बहुत ही ख़तरनाक सपना देखा था। मैंने पूछा कि भाई क्या देखा, तो वो ये नहीं बताए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है शायद कुछ होगा ऐसे। पर जब मैं मतलब आज हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत ख़राब था, तो मैं जब 11-12 बजे के करीब संगत जी छत पे गई, तो छत पे मैंने देखा कि छत के ऊपर से मैं नीचे की तरफ देख रही थी, पीछे की तरफ बैक साइड में। तो खिड़कियों के ऊपर जो छोटी सी डोली सी बनी हुई होती है, मैंने जस्ट देखा कि जो मेरा रूम है, जिस रूम में हम रात को सोते हैं, उसी रूम के ऊपर जो खिड़की है, उसके ऊपर जो बाहर छोटा सा जो बालकनी मतलब कुछ बना हुआ था सपोर्ट, जिससे धूप वगैरह अंदर नहीं आती है, उसके उसी रूम के बाहर की तरफ ऊपर उस छज्जे पर गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा कोई रात को ही, और एक कबूतर जो है वहाँ पे मरा पड़ा है बाबा। तो मेरे देखते ही एकदम से मेरे मतलब हृदय में छन्न सा बोल उठा कि भाई ये क्या हुआ। और मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल का रात को ही काटा है। और मैं उस वजह से अपने गुरुपा को, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी कोटि कोटान शुक्राना करना चाहूँगी उनके श्री चरणों में। उनके जमाई दामाद अंकल की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना करना चाहूँगी बाबा। आप स्वीकार करना और हर पल उनके अंग संग सहाय बना रहना। उस कबूतर रूप में मेरे गुरुपा ने ही अपने ऊपर कष्ट लिया है, संकट लिया है गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखा करे बाबा, हमारे ऊपर का कष्ट आप नहीं लिया करे बाबा, उसे कहीं और छोड़ दिया करे। पर आपको इस तरह कष्ट में देख के आपकी बेटियों को बहुत तकलीफ़ होती है बाबा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब क्या कर सकती हूँ बाबा, बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख कर बाबा। हमारे कर्म कटवाने के लिए आप अपने ऊपर अल्लाह बला को ले लेते हो, आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाबा। आप अपना ध्यान रखा करिए। और एक शुक्राना मैं अपने नाती अंकल की तरफ से, आपके नाती अंकल की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से करूँगी बाबा।
वो अभी मेरी मासी सास आंटी के घर बाहर गया हुआ है घूमने के लिए, तो वहाँ मैं उसके साथ नहीं हूँ। जहाँ मैं नहीं हूँ बाबा, वहाँ आप उस अपने नाती का ध्यान रखना, उसके अंग संग सहाय रहना बाबा, और हर पल उसके सहाय रहना, उसके अंग संग सहाय रहना, और उसको सही समय पे खाना पीना दवाई दारू का सबका याद दिलाते रहना बाबा। तो उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ रहना बाबा। और लास्ट जो शुक्राना है वो मैं आपकी बेटी आंटी अपनी तरफ से करना चाहेगी बाबा। मैं भी काफ़ी दिनों से फ़िज़िकली अनफिट महसूस कर रही हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेडीज़ प्रॉब्लम भी है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी है, और आप हार्ट का भी सुना रहे हो, तो कभी कभी मुझे वहाँ पे भी महसूस होता है दिक्कत। तो मैं बस आप ही को अरदास करती हूँ, आप ही से आप ही को हाथ जोड़कर मंत्र जाप करती रहती हूँ, और आप ही को बोलती हूँ कि बाबा मुझे स्वस्थ रखो। मेरी सास आंटी बीमार पड़ रही हैं, अभी उनका ऑपरेशन होगा तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा बाबा। तो अगर आपकी बेटी बीमार रहेगी तो फिर कैसे घर संभलेगा बाबा। इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य दो, इतना फिज़िकली फ़िट करो कि आपकी बेटी सब कुछ संभाल सके बाबा। तो मैं अपनी तरफ से भी आपको शुक्राना करूँगी बाबा। मेरे अंग संग सहाय रहना, और मुझे जो भी फ़िज़िकल अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मेरे कष्ट हैं बाबा, उनको आप चाहे ड्रीम दर्शन देकर कटवाइए, या फिर आप सत्संग जो भी आप भेजते हैं बाबा हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे सुनती हूँ बाबा, या कोई सत्संग सुनवा कर, या फिर मैं जो मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद चंदन टीका लेती हूँ, उसके ज़रिए आप धीरे धीरे कटवाइए बाबा। पहले से अभी काफ़ी फ़र्क है, आप ही सही कर रहे हो बाबा। अब जो थोड़ा सा रह सा है बाबा, उसको भी दूर करने की कोशिश कीजिएगा बाबा। मेरे डॉक्टर आप ही हैं, मेरे वैद्य भी आप ही हैं, मेरे माता पिता, मेरे गुरु पिता, मेरे भाई बहन, मेरा पूरा मायका परिवार सब आप लोग ही हैं। तो आप लोगों के होते हुए मैं कहीं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी बाबा। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा, हम सबके अंग संग सहाय बनाए रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी बाबा। हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के कष्टों को काटने का, हमें सांसें देने का, हमें अच्छा हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए आपका ये पूरे परिवार की तरफ से आपकी बेटी शुक्राना करती है। आपके श्री चरण में बाबा स्वीकार करना बाबा, और हमारी प्रिय रंजना आंटी को भी ब्लेस करना बाबा। वो जो भी सेवा कर रही है, हम सबका जो सत्संग आपके श्री चरणों तक पहुंचाती है, उन्हें भी ब्लेस करना बाबा, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना, उन्हें वेल्थ ब्लेस करना, उनके चैनल को बहुत आगे तक लेकर जाना बाबा। सभी के लिए आपके जितने भी संगत बच्चे हैं, हमारे जो संगत साथी हैं, उन सभी के लिए भी मैं यही अरदास करूँगी बाबा, सभी के घर परिवार में अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखना, सबके कष्टों को काटना बाबा, सबके अंग संग सहाय बने रहना। इसी के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग आपकी बेटी यहीं पर विराम देना चाहेगी। आगे जब भी आप कहेंगे बाबा, फिर आपकी बेटी आपके श्री चरण कमल में शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर होएगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। जय गुरु जी, जय मेरी रंजना आंटी, जय गुरु जी रंजना आंटी, जय गुरु जी। सुमित जी, अगला शुक्राना सत्संग लखनऊ की आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप शुरू करने से पहले मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पाजनी मुझे मतलब ऑफिस के काम से हमको आना था और हमारा टिकट नहीं हो रहा था, पर गुरु पाजी की इतनी रहमत है, इतने करम है कि उन्होंने मुझे जल्दी का ही टिकट दिलवा दिया, और मैं ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना था, तो हम बहुत अच्छे से सफ़र करके आ गए वहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे इतने इतने कष्ट काटे हैं, तितली के रूप में इतने दर्शन दिए हैं गुरुपा ने, और तितली के ही रूप में मेरे न जाने कितने कष्ट काटे हैं गुरुपा ने।
और मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है और बोले हैं कि गुरुपा कि तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और बहुत नाम करेंगे। तो धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं और मुझे भी बोला गुरुपा जी ने कि तुझे मतलब ऑफिस में प्रमोशन मिल जाएगा, तू परेशान ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और हनुमान जी बाबा, नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने मुझे मतलब मुझे बहुत जल्द उन्होंने कहा कि तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरी लाइफ में कोई आने वाला है। और तो मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और मैं क्या कहूँ, गुरुपा की इतनी महिमा है कि मतलब क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता, मतलब शब्द नहीं मिलते। इतनी उनकी कृपा है, इतनी महिमा है। तो गुरुपा जी ने कहा तू बहुत जल्दी, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तूने बहुत कष्ट काट लिया, अब तेरे अच्छे दिन आएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये हमारा 18वां शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुने दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग, जिसमें आंटी जी के हस्बैंड को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की, उनके बच्चे को ठीक किया, उनकी सास का ऑपरेशन ठीक से करवाया, और दूसरे सत्संग में आंटी जी को प्रमोशन ब्लेस किया और उनको सारी खुशियाँ दी। इसी तरह से गुरुजी आप सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग देते रहे ना, और सारे संगत परिवार का भला करना, सर्वदा भला करना। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।